कौन सी सब्जी कितने गहरे पॉट में लगाएं? आने वाला जो मौसम है, इस मौसम की जो हम सब्जियां लगाएंगे, तो उन सब्जियों में से हम कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो गहरे पॉट में लगाएंगे और जो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हम कम ऊंचाई वाले यानी कि 6 से 7 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां हम किस साइज के में लगाएंगे तो इस वीडियो में शेयर करूंगी। मैं हूं अमरजीत और आप मेरा ये छोटा सा किचन गार्डन देख रहे हैं। सामने आप हल्दी देख रहे हो, अरबी देख रहे हो, ये लगी हुई है। मुझे कमेंट भी आया है कि आप ये बताइए कि जो अदरक और मूली है उसे कितने इंच के ग्रो बैग में लगाएं, कितने बड़े कंटेनर में लगाएं। तो देखिए, आप ये सामने मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको, ये अरबी और हल्दी और अदरक तीनों चीज़ें ही एक साथ उगाई जाती हैं। जब ये इनका मौसम होता है तो ये एक साथ ही उगाई जाती हैं। तो आज अब देख रहे हो ये बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो इसके हल्दी के साथ साथ मैंने एक गठान यहाँ पे मेरी टोकरी में पड़ी थी सब्जी वाली में, तो उसी के साथ लगा दी थी। और आप ये देख रहे हो ये अदरक का पौधा है, छोटे वाला जो आप दिख रहा है बीच में देख रहे हो, ये अदरक का पौधा है। और एक ही गांठान थी मेरे पास, मैंने वो ही लगा दी थी। तो हल्दी तो बड़ी बड़ी हो गई और ये इस इतने साइज का, ये देखिए आप, ये 10 इंच तक का जो है कंटेनर है। और उसी जितनी वो मैंने जुगाड़ू जो एक पेटी सी के अंदर लगाई है हल्दी। और ये 10-10 इंच के देख रहे हो कंटेनर हैं। तो इतने साइज के कंटेनर में मूली और अदरक लग जाता है। तो आप देख रहे हो ये साइज है। और उसी के साइज में जैसे आप मूली देखोगे कि उसकी आप देख सकते हो लंबाई इतनी होती है, 10 से 12 इंच की लंबाई की जो पोट है हमारा, उसके अंदर मूली जो है बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये जो मेरे कंटेनर लगे हुए हैं मैंने तो इन्हीं के अंदर लगाई है। इतने इतने लंबाई है इनकी, देखिए 10 इंच होगी इन कंटेनर की लंबाई। ये फ्रूट क्रेट है तो इनके अंदर आसानी से हो जाती है मूली। इतनी इसके अंदर मिट्टी है। अब जब इसके अंदर पौधे उग जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम बाद में भी लगाते हैं मूली को सीधा रखने के लिए, सेट करने के लिए ऊपर से फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो फिर जो है इसके अंदर मूली आराम से बन जाती है। ये मैंने लगाई हुई है इतने ही बड़े ग्रो बैग, ये जो कंटेनर आप देख रहे हो फ्रूट कंटेनर है, इसके अंदर ये उगाई हैं। लेकिन बरसात के कारण कुछ ख़राब भी हो गई थी, उगते टाइम ही बरसात हो गई थी। तो फिर कुछ पौधे इनमें से ख़राब हो गए थे, मर गए थे तेज़ हवा और बरसात के कारण। तो जो ये पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे साग वर्गीय सब्जियां जो होती हैं साग वाली, तो ये हम छोटे 6-7 इंच के में भी लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं। तो ये बड़े बड़े जो आप देख रहे हो ऊंचे वाले हैं, इसके अंदर भी मैंने मूली लगाई हुई है और इसके अंदर भी मूली आसानी से हो जाएगी। तो मैं ऐसे में लगा रही हूँ। और वैसे तो आप गहराई जितनी मर्जी ले लें, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, 10 इंच से कम नहीं होना चाहिए जो है मूली के लिए। और अदरक भी इतने में चल जाता है, लेकिन अदरक का भी टाइम नहीं है, अदरक लगाने का टाइम चला गया है। जब अरबी और हल्दी लगाई थी तभी अदरक भी लगाया गया था, तो उसी मौसम में पीछे चले गया है 1-2 महीना पीछे, तो उसके टाइम पे ही अदरक भी लगी थी। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एक एक लड्डू के आकार का लगा हुआ है एक और कद्दू। पता नहीं बड़ा होगा या नहीं, क्योंकि ये बाहर है, शेड नेट से बाहर है। और यहाँ पे मंकियों का तो आतंक रहता ही है। अभी यहीं पे सामने बैठा था मंकी, काफ़ी देर से देख रहा था मेरी तरफ कि ये जाए और मैं गार्डन में घूम जाऊं। तो मैं अभी घूम रही हूँ, यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे काम भी है थोड़ा। तो आप देख रहे हो ये गोल वाली मिर्च है और ये छोटे से कंटेनर में लगी है, 1 साल भर से पौधा इसी के अंदर है। कभी सूख जाता है, अगर इसको पानी कम मिलता है तो सूख सा भी जाता है और कभी हरा हो जाता है। और अब इसके ऊपर बहार आई हुई है, छोटे छोटे देखिए कितने सारे इसके ऊपर जो है मिर्चियाँ बनी हुई हैं, गोल गोल छोटे छोटे मोती से। तो इस तरह से इसके ऊपर फल बनते रहते हैं और लाल होते रहते हैं फिर। तो मैं सोच रही थी कि इसको निकालूंगी, बीज निकाल लूँगी इसके, फिर इस पौधे को मैं बड़े में लगा दूँगी।
तो ये लाल हो गई हैं, इनको निकालूंगी। तो इधर मेरे ये जो फूलों वाले पौधे हैं इनकी भी अच्छी ग्रोथ, सारे जो पौधे हैं अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हमने आज सुबह ही साफ़ कर दिया था, देख रहे हो। इस क्यारी में से इन्होंने बैंगन का, एक हरे बैंगन का पौधा था, उससे मैंने कल तोड़ी थी एक बहुत ही लंबी सी साफ़ सुथरी सी बैंगनी जो है हरे रंग की मिली थी। उस पौधे को भी हटा दिया कि एक पौधा क्या रखें। और ये जो मिर्च के पौधे देख रहे हो इन्हें भी हटाना है। सुबह नहीं हटाया था कि ये सूख जाएंगे, अभी मैं इनको लगाऊंगी। ये हटा दिए थे जो पुराने पौधे थे, और बेलें भी हटा दी थी। तो ये पौधे हैं, इनके ऊपर मिर्चियाँ लगी हैं, इन मिर्चियों को मैं तोड़ लूँगी। और इनकी जड़ें देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी हो गई थी। जो हमारी क्यारी है ये लोहे वाली जिसके अंदर ये लगे थे, उसकी गहराई कम रह गई, और जो इसकी जड़ें हैं काफ़ी ज़्यादा, देखिए उनकी गहराई देखिए। मिट्टी तो ऊपर तक है, उसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन इसकी गहराई हो गई थी। और मिर्ची के पौधे जो है पुराने भी हो गए थे। और वो देखिए सामने मंकी, ये आते हैं और आतंक भी मचाते हैं बहुत सारा। तो मेरे कद्दू पर खतरा मंडरा रहा है, पता नहीं बचेगा या नहीं। कद्दू का जो फल लगा हुआ है। तो मैं ये मिर्चियाँ अभी शाम को तोड़ रही हूँ। इन्होंने सुबह ही उखाड़ कर रख दिए थे पौधे, मुझे टाइम नहीं लगा, धूप हो गई थी। तो फिर मैं अभी शाम को इनको यहाँ छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए, तो फिर मैं अभी निकाल रही हूँ मिर्चियों को। और देखिए बस मैं यहाँ पे, ये देखिए इतनी सारी मिर्चियाँ मैंने तोड़ ली हैं। सारी ही तोड़ने के बाद दिखाई हैं आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती अगर सारी ही तोड़ते हुए दिखाती तो यहाँ से मैं इन जो ये इन्होंने निकाल दिया है। एक पौधा और हिल गया था, जड़ें उसकी, और सूख गया था फिर दोपहर में, तो वो हटा दिया है। और इनको मैं लगा देती हूँ दूसरे कंटेनर में यहाँ से, क्योंकि इस मिट्टी को उलट पलट किया जाएगा, फिर धूप दिखाई जाएगी। 2-4 दिन की लिए खुला छोड़ देंगे, फिर इसके अंदर खाद मिला करके फिर लगाएंगे दूसरी इसके अंदर सब्जी। तो ये अमरूद भी बाहर आ गया है। और ये देखिए ये है दूब, जिसे दूब कहते हैं, वो जो पूजा में यूज होती है। ये मैंने अपनी छत पे ही लगाई हुई है, कभी किसी कंटेनर में रख देती हूँ, कभी किसी में। तो यहाँ पे इसमें रख दी है अभी ये। और अभी देखिए त्योहारों का टाइम है तो पूजा में ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहीं से साफ़ सुथरी सी ले लेती हूँ। इसको धो देते रहते हैं जब भी पानी डालते हैं, तो यहीं से इसका यूज कर लेती हूँ। तो मैंने मिर्च का पौधा इस कंटेनर में लगा दिया है, ये तैयार पड़ा था। 1-2 और साइड में कहीं ना कहीं मैं शिफ्ट कर दूंगी उस क्यारी में से, तो वो क्यारी खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से बस हल्की सी मिट्टी देकर और दबा देना है, तो अच्छे से हमारा जो है पौधा लग गया है। अब इसमें मैं पानी दे दूँगी भर करके आज। तो फिर इसके अंदर जो है 2 से 3 दिन पानी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब तक मिट्टी गीली रहेगी और पौधा हमारा सेट हो जाएगा इसके अंदर। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।